हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्या कहता है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अपने को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेके आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, कितने का, 4 सेंटीमीटर का। और फिर बी को सेंटर लेके आपने ड्रॉ करना है दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। कहता है कि फिर आपने क्या करना है, टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करने हैं हर एक सर्कल पे। कहां से, जो दूसरा सर्कल है उसके सेंटर से, ठीक है। देखेंगे अब हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर लेंथ का ए बी सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे भाई। 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं हमने, ये 8 सेंटीमीटर का ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको क्या नाम रख लेंगे आप, ए बी, क्योंकि इसने दिया है ना कि ए बी 8 सेंटीमीटर है, तो वही नाम देंगे आप, 8 सेंटीमीटर यहां पे लिख देंगे। क्लियर है। अब यहां पे देखें तो अब अपने को क्या करना है, आपने ए को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपने 4 सेंटीमीटर ले लेना है भाई, ठीक है। अपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर लेके ले लिया और ए को सेंटर मान के आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे हम। कर दिया भाई। इस सर्कल की रेडियस कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर। दूसरा कहता है कि दूसरा सर्कल आपने बनाना है और उसकी बी को सेंटर लेते हुए, और उसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो अब आपने इसको 3 सेंटीमीटर पे प्रकार को सेट कर लेना है, कितने पे, 3 सेंटीमीटर पे, ठीक है भाई। और आपने बी को सेंटर लेते हुए और एक सर्कल और ड्रॉ करना है। हो गया है सर्कल ड्रॉ। अब देखें इसने क्या बोला है, आपने कंस्ट्रक्ट करने हैं टेंजेंट्स, ठीक है, हर एक सर्कल पे करने हैं। कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल से। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सर्कल है, ठीक है, इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो कहां से होंगे भाई, ए से ड्रॉ करने हैं। सेंटर है ना दूसरे सर्कल का। क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। दूसरे सर्कल का तो सेंटर होगा, वहां से आपने करने हैं टेंजेंट्स ड्रॉ। अब ये सर्कल है तो इसके लिए हम कहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ए पॉइंट से। इसका सेंटर है ना ये, तो यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली इस सर्कल पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कहां से करेंगे, दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, बी, तो बी से आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं आप, देखो मान लेते हैं कि मैं इस पे टेंजेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं भाई, किस पे, इस वाले सर्कल पे। तो इस वाले सर्कल पे जब टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, तो जहां से आपने टेंजेंट बनाना है, जैसे बी पॉइंट से बनाना है ना अब इस पे, तो आपने क्या करना है कि जिस सर्कल पे आप बना रहे हैं उसके सेंटर से और जहां से आप बना रहे हैं वहां तक की जो आपकी लेंथ है इसकी, ठीक है, उसको क्या करते हैं आप, बाइसेक्ट करते हैं। यही करते हैं, जहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ करने होते हैं वहां से उस सर्कल के सेंटर तक जिस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करने हैं उसको आप क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो अब ये जो ए बी है, अब बाइसेक्ट कैसे करते हैं, मान लो मैंने ये जो 8 सेंटीमीटर थी इस पे आधे से ज्यादा आपने प्रकार को खोल लेना है। फिर आपने एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क ऊपर लगा देंगे आप और एक आर्क नीचे लगा देंगे। क्लियर है भाई। और फिर ए से रख के आपने एक आर्क ऊपर लगा देनी है और एक आर्क नीचे लगा देनी है। अब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी, जैसे कि ये देखिए भाई, ये क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया,
क्या आ गया ये मिड पॉइंट। मान लेते हैं हम इसको नाम क्या दे दिया हमने, एम नाम दे दिया, ठीक है, मान लेते हैं हम इसको नाम दे दिया हमने एम। क्लियर है भाई। देखें आपने क्या क्या किया है वो हम लिख लें पहले, जितना आपने कर दिया है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं हम यहां से, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपने क्या किया भाई, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया ए बी 8 सेंटीमीटर। देखो इसमें लिखा है ना ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो ये आप लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। सेकंड पॉइंट देखें अब, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, स्टेप दूसरा क्या किया, आपने ए पे सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का और फिर बी पे बनाया 3 सेंटीमीटर का। देखो इसमें लिखी भी है टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो यही हमने कंस्ट्रक्ट किया है। आप लिख देंगे टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्या किया आपने, एंड बी को लिया सेंटर और फिर आपने दूसरा सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, एंड टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितनी भाई 3 सेंटीमीटर। आपने दूसरा सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने बाइसेक्ट कर दिया ए बी को। आपने क्या किया, ए बी को बाइसेक्ट, यही क्या है, आप लिखें बाइसेक्ट ए बी। और ए बी को बाइसेक्ट करके आपने इसके जो मिड पॉइंट आया उसको किससे डिनोट किया है, एम से। तो लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या है, इसका मिड पॉइंट है ए बी का। क्लियर है भाई। फिर आपने अब क्या करना है, देखो अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, आपने मिड पॉइंट निकाल लिया। फिर आप क्या करते हैं, आपने एक सर्कल और ड्रॉ करना होता है। मान लेते हैं अब इसको आप माप लेंगे प्रकार से ए एम जितना या आप एम बी जितना माप ले, एक ही बात है, ठीक है। और फिर आपने एम पॉइंट पे प्रकार को रख के आपने एक सर्कल और ड्रॉ करना है, ठीक है। आपने एक और सर्कल ड्रॉ कर ले भाई। देखिए ये सर्कल आप डॉटेड ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसकी हेल्प ले रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कल की हेल्प ले रहे हैं इन पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, बस। तो आप इसको डॉटेड शो कर सकते हैं भाई। अब यहां पे देखें तो इस सर्कल ने, ये जो अभी हमने बनाया है, इस सर्कल ने ये जो 4 सेंटीमीटर की रेडियस वाला सर्कल था उसको यहां कट किया और एक यहां कट किया, ठीक है, इंटरसेक्ट किया है ना इसको। और ये जो 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल था उसको इसने यहां कट किया और इधर कट किया, है ना। अब इनके नाम रख लेते हैं हम, जैसे ए बी इसमें नाम है, आप लिख लें ए बी, सी डी ई और एफ। क्लियर है भाई। फिर आपने क्या करना है, आपने इस पे जब टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे हमने इस सर्कल पे छोटे वाले पे, तो आपने ए से करने थे ना, तो आपने ए से ई को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। आपने टच होती हुई लाइन यहां से निकालनी है, ठीक है भाई। एक ही पॉइंट से होके जानी चाहिए ये लाइन। अगर ये 2 जगह कट करके जाएगी तो सीकेंट बन जाएगा आपका, ये बन गए आपके टेंजेंट, ठीक है, ए ई और ए एफ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, बी से आप टेंजेंट ड्रॉ करें सी के साथ,
बी से इस बड़े वाले सर्कल पे कर रहे हैं अब हम, तो सी पे इंटरसेक्ट किया था ना इस सर्कल ने, जो हमने ये बनाया था वो सी पे कट कर रहा था और डी पे, तो बी से डी ये क्या आ गई, इसके टेंजेंट आ गई। क्लियर है? और यही हमने क्या करना था, कंस्ट्रक्ट करने थे। तो अब आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। आपने क्या किया, इसके बाद में क्या किया आपने एम मिड पॉइंट ले लिया ए बी पे, और अब क्या किया, एम को सेंटर मानते हुए आपने एक और सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ ए सर्कल, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे आपने कैसे बनाया है। ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग एम एज सेंटर, एम को सेंटर लेते हुए आपने एम को सेंटर लिया और क्या किया, ए एम को रेडियस भी लिया भाई, एंड ए एम एज रेडियस। ठीक है, ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग एम एज, एम को सेंटर लेते हुए और ए एम को रेडियस लेते हुए आपने एक और सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। क्लियर? उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद ये जो सर्कल अब आपने बनाया है उसने इसको सी डी ई और एफ पॉइंट पे कट किया। तो आप लिखेंगे लेट दिस सर्कल कौन सा सर्कल, ये वाला अभी जो बनाया है, दिस सर्कल इंटरसेक्ट सर्कल विच हैव रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है, विच हैव रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उसको एट पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया भाई, सी एंड डी। क्लियर है भाई? इसने जो ये सर्कल आपने जो बनाया है, उस सर्कल ने इस 4 सेंटीमीटर वाले जो सर्किल को कहां कट किया, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और डी पॉइंट पे किया। एंड और क्या किया है, ये जो 3 सेंटीमीटर वाला था उसको ई पे और एफ पे इंटरसेक्ट किया है। एंड विच हैव, जिसकी रेडियस, विच हैव रेडियस 3 सेंटीमीटर, which have radius 3 centimeter at point E and F। ठीक है भाई, E and F क्या है ना, E और F पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये, जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसको कहां इंटरसेक्ट किया इस सर्कल ने, E पे और F पे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इनको ज्वाइन करवा दिया, ए ई को, ए एफ को, बी ई बी सी को और बी डी को, है ना। आप क्या लिखेंगे फिर उसके बाद में, ज्वाइन ए ई ए एफ बी सी एंड बी डी। ठीक है भाई, आपने ज्वाइन करवा दिए। तो यही क्या है, रिक्वायर्ड अपने टेंजेंट है, हैंस रिक्वायर्ड टेंजेंट्स ए ई ए एफ एंड क्यों लगा दिया भाई मैंने, ए ई ए एफ तो हो गए इस वाले सर्कल के, ठीक है ना, ए ई और ए एफ तो इस वाले सर्कल के हो गए, और बी सी और बी डी इस सर्कल के हो जाएंगे। एंड बी सी कोमा बी डी, हैंस रिक्वायर्ड टेंजेंट्स ड्रॉन। कर दिए भाई, ड्रॉ हो गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है। तो देखें, जस्टिफिकेशन देखेंगे अब हम इसकी। जस्टिफिकेशन एग्जाम में पूछ लेता है भाई, आपको आनी चाहिए। अब जस्टिफिकेशन के लिए अपने को क्या करना है, किसी भी एक टेंजेंट को आपने शो कर देना है भाई। ठीक है, आपने प्रूव तो करना है जस्टिफिकेशन में। अब आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे आपने प्रूव करना है कि ये जो ए ई ए एफ बी सी एंड बी डी जो हैं वो क्या हैं, आर टेंजेंट्स।
क्या है ये? टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स, ठीक है, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल्स, ये क्या है? टेंजेंट है सर्कल के, ये आपने प्रूव करना है यहाँ पे। अब ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी एक को हम प्रूव कर देते हैं कि भाई ये टेंजेंट है, तो बाकी सिमिलरली करके लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें तो आपने देखो, हम यहाँ ए और सी को अगर मिला लें, इसमें किसको ज्वाइन कर लें? आप किसी को भी कर सकते हैं भाई, आप चाहे एस सी को ज्वाइन कर लें, चाहे आप बी ई को ज्वाइन करके प्रूव कर दें। एस सी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बी सी जो है आपका टेंजेंट, ये प्रूव हो जाएगा। अगर आपने बी ई को ज्वाइन किया है तो ए ई टेंजेंट प्रूव हो जाएगा। एक आपने प्रूव करना है, उसके बाद आप लिखेंगे सिमिलरली, ये भी ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। फिर आप देखें तो मान लेते हैं हमने एस सी को ज्वाइन कर लेते हैं हम, ठीक है। ऐसा प्रूव करने के लिए हमने क्या कर लिया? एस सी को ज्वाइन कर लिया भाई, और ये जो एंगल है ये कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्लियर है? अब ये यहाँ पे जो 90 डिग्री का हम एंगल बता रहे हैं, ये कैसे हुआ? यहाँ पे एक बात देखेंगे तो ये जो सर्कल आपने बीच में बनाया है, अगर यहां से और यहां तक की बात करूं मैं, घूम के आप यहां ए पे आ जाएं, ठीक है, तो ये क्या है? एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में, और ये क्या है? इसका ए बी डायमीटर है। क्लियर है? तो ये जो एंगल होगा, जो इसको टच करते हुए बनता है, कहीं भी बने, चाहे यहां से यहां बन जाता है इसको टच करते हुए, लेकिन आना चाहिए ए से बी के पास, और इस पे सरकमफेरेंस पे टच होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कहीं भी बीच में बना देंगे और बोलेंगे 90 डिग्री है। तो ये एंगल क्या होता है आपका? 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। आपको पता है, तो आप यहां से लिखेंगे, क्या बोलेंगे? आपने क्या क्या किया है? देखो, आपने ज्वाइन किया है, प्रूव कर रहे हैं अब हम, ज्वाइन कर दिया आपने किसको? एस सी को। क्लियर है भाई? एस सी को ज्वाइन किया है, ज्वाइन एस सी। फिर उसके बाद एंगल ए सी बी जो है वो क्या है? 90 डिग्री है। एंगल रीजन लिखेंगे आप, एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बड़ा एंगल है ना ये, ठीक है। ये देखो ए सी बी, यही लिखा है हमने। अब आप ये 90 डिग्री का है, तो आप ये बोल सकते हैं कि एसी जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे? बीसी पे। भाई जब 90 डिग्री हो गया तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एसी परपेंडिकुलर है बीसी पे। आप लिखेंगे एसी, देयरफॉर एसी परपेंडिकुलर टू बीसी। क्लियर है? अब एक बात देखें, आप यहां पे देखें तो इस यहां 90 डिग्री का एंगल भी है आपके पास, ठीक है, और एसी परपेंडिकुलर है बीसी पे। और यहां एक बात देखें तो एसी रेडियस का काम भी तो कर रही है इस सर्कल के लिए, कर रही है कि नहीं? इस वाले सर्कल के लिए किसका काम कर रही है? ये रेडियस का, ठीक है भाई। तो आप लिखेंगे यहां पे ये परपेंडिकुलर हो गई, एंड एसी इज रेडियस ऑफ सर्कल। एसी क्या है? सर्कल की रेडियस है। क्लियर है भाई? तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया? देखें, जब आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो गया, एसी परपेंडिकुलर हो गया बीसी पे, और आपको पता है कि एसी क्या है? रेडियस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीसी मस्ट बी ए टेंजेंट। बीसी क्या होगा भाई? टेंजेंट होगा भाई, यही तो होता है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। अब अपने पास दो बातें हैं यहाँ पे, एंगल है अपने पास और अपने पास रेडियस है। इसका मतलब ये जो बीसी है वो मस्ट बी ए टेंजेंट, ये होगा ही होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बीसी मस्ट बी ए टेंजेंट, बीसी मस्ट बी ए टेंजेंट। क्लियर है? आप परपेंडिकुलर हो गया और ये रेडियस भी हो गई सर्कल पे, तो बीसी क्या होगा? टेंजेंट होगा भाई, ठीक है। तो सिमिलरली आप करके लिख देंगे, सिमिलरली, सिमिलरली क्या? अब देखो आपने इसको प्रूव कर दिया है ना यहाँ बीसी को, तो अब आप इनके बारे में लिख देंगे सिमिलरली ए ई, ए एफ और एंड बी डी आर ऑल्सो टेंजेंट्स। ये भी क्या हैं? टेंजेंट्स हैं भाई, ठीक है। ये थी आपकी जस्टिफिकेशन, आप नोट कर लेंगे। ये आपका
क्वेश्चन है वही क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फिगर, और फिर आप कंस्ट्रक्शन अपने अकॉर्डिंग भी लिख लेंगे, जैसे आपने बनाया है वैसे आपने कंस्ट्रक्शन लिख देनी है और फिर आप जस्टिफिकेशन शो कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल ग्रो अप कर सके और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।